प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ यूहन्ना के पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 18 वचन को हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो 17 पद की तरफ भी हम ध्यान करें। यहाँ ऐसा लिखा है कि यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो या किसी का भाई, विश्वासी भाई या सगा भाई पीड़ा परेशानी में हो और वो उसकी मदद ना करे, वो उस पर तरस ना खाए, तो कैसे उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित होगा? कैसे? आपके चर्च में एक भाई है जो बीमार है, ज़रूरतमंद है, शायद भोजन नहीं है, खाने को नहीं है, और आप क्रिसमस मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नया साल मना रहे हैं। कैसे कहेंगे क्रिसमस मुबारक हो? क्योंकि आपके बाजू में बैठा हुआ एक विश्वासी तो बड़ा दुखी है, पर फिर भी वो दुख में प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। पर क्या हमारा हृदय उसके प्रति दया, करुणा और प्रेम से भरा है? परमेश्वर के लोगों, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए, सब रो रहे थे, सब दुखी थे, पर यीशु के विषय में लिखा है, यीशु रोया। उनके दुखों को उसने महसूस किया, उसने भूख को महसूस किया, उसने प्यास को महसूस किया, दर्द, पीड़ा, बिछोह, अपनापन, खालीपन, अकेलापन, सब कुछ उसने महसूस किया, सब कुछ उसने बर्दाश्त किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम केवल वचन और बोलने के द्वारा प्रेम प्रदर्शित ना करें, परंतु सत्य के द्वारा, कामों के द्वारा हमको प्रेम प्रदर्शित करना है। ये बात बोलना कि परमेश्वर तुम्हें शांति दे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, आसान है प्यारों, पर सच में मेरे जीवन के द्वारा यदि किसी को शांति मिले, मेरे जीवन के द्वारा किसी को आशीष मिल जाए, तब तो ये बात है, नहीं तो ये कोरा ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता बेटा दे दिया। ये केवल लिखा नहीं है, पर यदि आप परमेश्वर के वचन को देखें तब आपको और मुझको मालूम चलता है कि सच में परमेश्वर ने बेटे को संसार में भेजा, वो मार दिया गया, वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रेम। क्रूस प्रेम का प्रगटीकरण है। प्रभु ने कहा मरियम और मार्था से लाजर की कब्र के सामने कि ऐ मरियम सुन, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं, मुझ पर भरोसा करेगी तो जी उठेगी। कितने लोगों ने विश्वास किया होगा? पर एक दिन आया, यीशु मसीह की मृत्यु हुई, चेले तितर बितर हो गए, कलीसिया जो विश्वासी लोग थे तितर बितर हो गए। कलीसिया स्थापना होने से पहले सब कुछ तितर बितर दिख रहा है। 3 दिन हो गया उसके बदन को रखे। हालेलुया। शायद अब तो सड़ने की दशा 3 दिन में ना, पर ऐसा लिखा है तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और अब लोगों को लगा कि सच में, बिना बताए लगने लगा, ओहो, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में केवल वचन का प्रचार नहीं किया, लोगों को केवल बोला नहीं, पर जी कर दिखाया। उन्होंने नहीं कहा, केवल इतना यही नहीं कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, परंतु उन्होंने अपनी सेवकाई में लोगों को चंगा करके दिखाया। अंधे के आंख पर हाथ रखा, थूक लगाया, चंगा हो गया। गूंगे के जुबान को छुआ, बोलने लगा। मिर्गी के लिए दुआ की, चंगा हो गया। मुर्दे जी उठे, कोढ़ी शुद्ध हो गए। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 10:38 में कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सामर्थ के साथ अभिषेक किया था, और बाइबल कहती है इसी कारण वो शैतान के सताए को अच्छा करता रहा, उन्हें चंगाई देता रहा। तो प्रभु के लोगों, हमारा प्रभु सच्चा है, हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु जो कहता है वो करता है। ये परमेश्वर की खासियत है, प्रभु की खासियत है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये आशा करता है, हमें सिखाता है कि हमारा भी प्रेम शब्दों के द्वारा, बोली के द्वारा ना हो, परंतु सच में हम समर्पित होकर काम करें, समर्पित होकर। परमेश्वर के लोगों, कलीसिया में, चर्च में, सेवकाई में बहुत सारी आवश्यकता होती है, और केवल ये प्रार्थना करते रहें। जैसे याकूब कहता है कि यदि कोई तुम्हारे सामने कुछ ऐसे भाई बंधु हो जो उघाड़े तन हो और तुम कहो जाओ कुशल से रहो, तो क्या उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी? बेहतर है कि हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। कलीसिया में, परिवार में, परिवार के लोगों की जिन्हें बहुत सारी चीज़ों पर ऐसी आवश्यकता है प्रभु के लोगों, जहाँ हमें प्रेम प्रदर्शित करना है, सत्यता के मार्ग पर चलना है, ताकि बहुतायत के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
प्रभु के लोगों, प्रभु का प्रेम केवल शब्दों पर आधारित नहीं, परंतु सच में उन्होंने करके दिखाया कि वो हमारा प्रेम करने वाला, हमारा जीवता परमेश्वर है। वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है, वो जीवन जल की नदी है, वो सोता है, वो हमारे लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले, अर्थात हमारे लिए वो अपने आप को दे देता है। हालेलुया। हम उसके लायक और योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु ने हमारे जीवन पर दया को प्रकट किया। इसलिए आज की सुबह क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर सहायता कर प्रभु, ताकि मैं केवल होठों के द्वारा नहीं, केवल बाहरी रूप में नहीं प्रभु जी, अंतःकरण से मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं सच में प्यार कर सकूं। प्रभु के लोगों, यरीहो की तरफ आने वाला, यरूशलेम से यात्रा करके आ रहा था, डाकू ने घेरा, मारा, पीटा, दुर्दशा में कर दिया। किसने दया की? वो जो सबसे रिजेक्टेड है, उस व्यक्ति ने उस पर दया किया। प्रभु ने कहा वही उसका सच्चा पड़ोसी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या हम किसी के सच्चे पड़ोसी बन सकते हैं? क्या हम अपने कलीसिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं? अपने पास्टर के लिए, अपने चर्च के लिए? यदि हाँ, तो बेहतर है कि न केवल होठों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, आप हम पर दया करें प्रभु, हमें समझ दें कि हम केवल शब्दों के द्वारा, बोली भाषा के द्वारा नहीं, परंतु कार्यों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा सत्यता को प्रकट करें, प्रेम को प्रकट करें। हम सब पर दया करें प्रभु, स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हमारे घर में, हमारे परिवारों में आपकी महिमा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।